Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिफ्ट डीड कैसे ड्राफ्ट की जाती है, गिफ्ट डीड के इंपॉर्टेंट क्लोजेस क्या क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि गिफ्ट डीड क्या है। गिफ्ट डीड तब बनाई जाती है जब एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को ट्रांसफर करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, लेकिन गिफ्ट डीड के जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दिए हुए हैं। ठीक है, गिफ्ट डीड जब बनती है दो पार्टी होती है, वन इज डोनर अनदर इज डोनी। डोनर वो पर्सन होता है जो गिफ्ट देता है एंड डोनी वो पर्सन होता है जो गिफ्ट को लेता है। ठीक है, गिफ्ट डीड क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जब एक पर्सन जो है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है एंड ये गिफ्ट डीड जो है गिफ्ट डीड में ज्यादा इसीलिए गिफ्ट डीड बनाते हैं लोग, क्योंकि जब पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में क्या होता है, जब वो अपने क्लोज रिलेटिव्स को ट्रांसफर करता है तो उस केस में इनकम टैक्स में उसको बहुत सारे एग्जम्पशंस मिल जाते हैं। इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी को लोग जो है बाय वे ऑफ गिफ्ट डीड ट्रांसफर करते हैं ज्यादा, अगर क्लोज रिलेटिव्स है तो। लेकिन जब हम गिफ्ट डीड ड्राफ्ट करने की बात आती है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लोजेस होते हैं जो हमें गिफ्ट डीड में मेंशन करने चाहिए, तो उसके बारे में आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर वन क्लोज जो है, क्लोज फॉर कंसिडरेशन। In a gift deed, it should be specified that there is a no money exchange or any other kind of a consideration involved and a transfer is made out of love and affection। तो सबसे पहले तो हमें गिफ्ट डीड में मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट डीड का मेन पर्पज यही है कि आपका जो गिफ्ट है विदाउट एनी कंसिडरेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर वन इंपॉर्टेंट क्लॉजेज ये हैं। सेकंड, पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो गिफ्ट डीड का सेकंड एसेंशियल एलिमेंट होता है कि जो आप जो है वही प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हो जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी डोनर गिफ्ट कर सकता है जो फ्यूचर में उसके पास आने वाली है, वैसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकता। when making a gift a property must exist and you cannot give something that you can probably receive in the future। मतलब एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को ही आप गिफ्ट कर सकते हो। दो क्लोजेस, नंबर वन कंसिडरेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, नंबर टू आपको पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी अभी डोनर के पोजीशन में है। फ्री कंसेंट, जब आप गिफ्ट देते हो तो आपको कोई भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए डोनर के ऊपर कि आप आउट ऑफ उस दैट प्रेशर आप उस प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहे हो, तो वो भी एक क्लोज मेंशन होना चाहिए। प्रॉपर्टी डिटेल, प्रॉपर्टी का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द एग्जॉस्टिव प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन विच कैन स्पेसिफाई द एड्रेस, स्ट्रक्चर, कलर, लोकेशन, प्लेस एक्सेट्रा। मतलब आपको पूरी प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिप्शन वो देना जरूरी है। डिटेल्स ऑफ डोनर एंड डोनी, दोनों पार्टी की डिटेल्स देनी पड़ेगी आपको, डोनर की डिटेल्स एंड डोनी की डिटेल्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन डोनर एंड डोनी in order to explain whether they are a blood relative or not। If gifts are made to the blood relative, some states government give a concession on the stamp duty। तो उनका जो रिलेशन है वो भी स्पेसिफाई करना जरूरी है गिफ्ट डीड में। राइट्स एंड लाइबिलिटी, दोनों के राइट्स एंड लाइबिलिटी को भी मेंशन करना जरूरी है। डिलीवरी क्लोज, the delivery clause which could confirm the delivery of the possession of the property generally speaks explicitly or implied about the action of the transfer। ठीक है, क्लोज ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन का क्लोज भी डालना बहुत जरूरी है ताकि क्या होता है फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो इसके रिगार्डिंग। अवॉइडिंग द फ्यूचर प्रॉब्लम्स इज एडवाइजेबल, इट इज नॉट अ मैंडेट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई तरह का डिस्प्यूट नहीं हो तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ये क्लोज भी डालना जरूरी है। अब अगर हम गिफ्ट डीड का फॉर्मेट देखें कि किस तरीके से गिफ्ट डीड हमें बनानी चाहिए, क्या क्या क्लोजेस जो हमने अभी डिस्कस किए कैसे वो क्लोजेस गिफ्ट डीड में डालने चाहिए, तो ये बहुत ही सिंपल सा गिफ्ट डीड मैंने आपके लिए लिया है जो आप बहुत इजी तरीके से इसको समझ पाओगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडिंग गिफ्ट डीड, दिस डीड ऑफ गिफ्ट इज मेड इट, यहाँ पे आपको प्लेस एंड डेट आपको डालना होगा जिस दिन, जहाँ पे और जिस दिन आपका जो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हुआ है बिटवीन डोनर एंड डोनी। यहाँ पे डोनर का एड्रेस, उनका उसका नाम, उनका पैन नंबर, उनका रेजिडेंस, पूरा उनका जो डिटेल है वो आपको डोनर और डोनी का आपका फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। ये आपका रिसाइटल पार्ट है जिसमें आपको ये देना है कि भाई वो प्रॉपर्टी जो है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है
कि आप कौन सी प्रॉपर्टी, जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी अभी आपके पोजीशन में है या नहीं है, आपके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी कैसे आई। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि वेर एज द डोनर हैज एक्वायर्ड द शेयर्स, यहाँ पे हम शेयर्स की गिफ्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ द कंपनी नोन एज एक्स लिमिटेड सिचुएटेड एट ये, कि अभी डोनर ने ये शेयर्स एक्वायर किए थे एक्स लिमिटेड से, वेर एज डोनर इज रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द सेड कंपनी होल्डिंग इतना fully paid up equity shares of the face value of 10 each, bearing distinctive number and the share certificate number issued by a company। तो वो एक फुल डिस्क्रिप्शन जो है आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है, हमने डिस्कस किया था क्लोज में कि वो प्रॉपर्टी आपके पास एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो उसके कहाँ से आपको प्रॉपर्टी मिली एंड वो आपके अभी पोजीशन में है कि नहीं है, तो शेयर्स की पूरा फुल डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया है। तो यहाँ पे ऐसे करके आप पूरा फुल प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। एंड वेर एज द डोनी हैज अ फुल राइट एंड टाइटल एंड इंटरेस्ट इन द सेड शेयर्स ऑफ द सेड प्रॉपर्टी, वेर एज द डोनर desire to gift his rights, title and interest in the said shares of the property of a company describes as above। ठीक है, तो ये अब उस ये हमारा रिसाइटल पार्ट आ गया था ऊपर। अब हम मेन गिफ्ट डीड के पार्ट में एंटर करें कि नाउ दिस डीड ऑफ गिफ्ट विटनेसेस एज फॉलोज। द डोनर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर द डोनी hereby transfer by way of gift his rights, title, interest in the said shares described as above। ठीक है, the donor desire to make some provision for the said brother and donee during his lifetime and therefore propose to make the gift for the said shares and debentures or to the donee। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है रिलेशन जो है वो बताना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी बहुत सारे कंसेशन और इनकम टैक्स के प्रोविजन में भी आपको एग्जाम्पशंस मिल जाती है, तो इसलिए आपको जो है वो ये सारे चीजें जो है वो ध्यान में रख के ही गिफ्ट डीड ड्राफ्ट करनी होती है। The donee has accordingly delivered the share certificate and debenture to the donee and has delivered to her transfer form duly signed by the donee as a transfer, and donee has a transfer to enable the donee to get the name registered transferred in the records of the company concern। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे उनका जो डोनी का नेम है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। द डोनी डिजायर टू रिकॉर्ड द गिफ्ट बाय वे ऑफ गिफ्ट डीड and the donor accept the gift and agree to hold the right, title and the interest of the donor in the said shares described as above। डोनी का एक्सेप्टेंस भी जरूरी है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि डोनी का एक्सेप्टेंस जरूरी है, या तो उसी टाइम एक्सेप्ट करे या फिर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम कभी भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, तो उसने एक्सेप्टेंस भी अपना दे दिया। तो ये क्लोज भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको जो है इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू पुट द सिग्नेचर्स, तो दो विटनेस के, डोनर का सिग्नेचर, डोनी का सिग्नेचर इन प्रेजेंस ऑफ द टू विटनेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्लोजेस ध्यान में रखने हैं कि क्या क्या क्लोजेस इंपॉर्टेंट क्लोजेस है। गिफ्ट इट बहुत ही इजी है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट क्लोजेस है वो आपको मेंशन करना जरूरी है गिफ्ट डीड में। जैसे कंसिडरेशन का हो गया, डोनर डोनी का कंप्लीट डिटेल हो गया, एक्सेप्टेंस का हो गया, आपका प्रॉपर्टी का पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपकी प्रॉपर्टी अभी पोजीशन में है कि नहीं है, रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट हो रहा है तो वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रिटर्न, एंड इट शुड बी साइन इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस। तो इस तरीके से गिफ्ट डीड ड्राफ्ट की जाती है। एंड जब आप गिफ्ट कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स के प्रोविजंस एंड सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट देखना जरूरी है। थैंक यू, होप यू लाइक इट। ये जो लेक्चर है वो स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिकल व्यू दोनों से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब CS एंड LLB दोनों एग्जाम्स में जो है गिफ्ट डीड का क्वेश्चन आता है कि हाँ, मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि शेयर्स ट्रांसफर करना है या कुछ भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, आपको गिफ्ट डीड ड्राफ्ट करनी है। तो उस केस में अगर आप इस तरीके से अगर ड्राफ्ट करते हो, आपको डिटेल फिलअप करना है पूरी, अगर आप ड्राफ्ट करके आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस रहता है वहाँ पे। थैंक यू, होप यू लाइक इट।